जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर मनीष सिंह और डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने आज एक प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया कि 29 सितंबर से सांवेर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन 9 अक्टूबर को होगा। नामांकन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर है और नामांकन पत्रों की जांच की तारीख 17 अक्टूबर और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर को रहेगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि 3 नवंबर को सांवेर विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान किया जाएगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में दर्ज पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,35,512, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,28,745 है। श्री सिंह ने बताया कि सांवेर विधानसभा उपचुनाव के लिए 284 मतदान केंद्र हैं। कोविड-19 को दृष्टिगत आयोग के निर्देशानुसार 1000 मतदाताओं से अधिक वाले मतदान केंद्रों को तोड़कर कुल 96 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस प्रकार 380 मतदान केंद्र रहेंगे। फॉलो किया है जो फर्स्ट रेंडमाइजेशन होगा, जिसमें कि मशीनें अभी कलेक्टेड में रखी हैं। फर्स्ट रेंडमाइजेशन के बाद हम लोग उन सारी मशीनों का पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों के समक्ष फर्स्ट रेंडमाइजेशन करके वो मशीनें स्ट्रॉन्ग रूम में रिटर्निंग ऑफिसर सांवेर को ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग, जो वहाँ स्ट्रॉन्ग रूम में चली जाएगी नेहरू स्टेडियम में, और फिर वहीं से वितरण होगा। वहीं पे सेकेंड रेंडमाइजेशन होगा, जो पहले T-1 दिन पे होता था या 2 दिन पे होता था, इस बार 72 घंटे पहले कमीशन ने अलाउ कर दिया है सेकेंड रेंडमाइजेशन के लिए। तो अब जो पोलिंग डे है -22 आवर्स के अंदर हम लोगों को सेकेंड रेंडमाइजेशन करना है, जिसमें कि हर पोलिंग स्टेशन में कौन सी मशीन जाएगी, CU, BU और वीवीपैट, वो फिक्स हो जाएगा। वो से ज़्यादा के जो भी पोलिंग स्टेशन थे उनको ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन की बेनिफिट दिया है उनको, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर लाइनें कम लगेंगी, लाइनों में भी ये व्यवस्था की गई है कि हर जगह टेंट रहता ही है, इसमें बड़ा टेंट लगेगा। इस बार कूपन सिस्टम का प्रोविज़न भी किया गया है कि जो भी मतदाता आएगा उसको कूपन दे देंगे, कूपन ले करके वो आराम से बैठ सकता है जहाँ छाया रहेगी और उसको लाइन में लगने की बाध्यता नहीं होगी। फिर भी पोलिंग स्टेशन के बाहर 15 से 20 हम लोग गोले सेफ डिस्टेंस में लगाएंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टेंस होते हैं, और मतदाता को कूपन मिल जाएगा, उसको लाइन में कंपल्सरी लगना नहीं होगा, तो डेफिनेटली मोटिवेट होंगे मतदाता। कमीशन ने कोविड और पहला हम लोग का फोकस अभी जब तक हम लोग नाम बढ़ा सकते हैं उसमें 18 से 19 की एज के वोटर्स पर है। एज कोहर्ट को और अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं। वैसे एज कोहर्ट का जो अलग अलग एज वाइज रहता है, काफ़ी अच्छा है सांवेर में। 18 से 19 में कुछ संख्या और बढ़ाने की ज़रूरत है और 20 से लेकर 29 की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। तभी हम लोग लगातार हम लोगों का 7-8 दिन हमारा एज कोहर्ट को इम्प्रूव करने के लिए वो स्वीप चलेगा कि BLOs जा जाके 18 से 19 के जो यंग लॉट है वो प्लस 20 से लेकर 29 तक का वो लॉट है उसको करेंगे। और उसके बाद फिर कोविड के चलते कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए और कैसे वोटिंग भी आना चाहिए, मेन फोकस हम लोग रहेगा कि वोटर आए निकल के। जो अभी कोई सम्मानीय साथी ने पूछा था कि सब कोविड के चलते नहीं आएंगे, उसको फोकस हम लोग रहेगा स्वीप में। 2 चीज़ों में मेन फोकस रहेगा, बाकी अलग एक्टिविटीज होती रहेंगी। अपने अपने मतदान का उपयोग करें, ये बड़ा बेसिक इंपॉर्टेंट रहता है स्वीप का। और अभी डायरेक्शंस हम लोग कुछ आने वाले हैं उसमें, पर CVGIL का हम लोग ने तरफ से किया है CVGIL का, पर इसमें कुछ निर्णय शायद चल रहा है ऊपर लेवल पर। सामग्री वितरण सर सेंट्रलाइज्ड नेहरू स्टेडियम रखेंगे और लक्षण आएगा तो उसको डेफिनेटली इसीलिए स्पेयर में रख रहे हैं, ज़्यादा संख्या रख रहे हैं। हम लोग को बोला गया है कि आप 150% भी रख सकते हो, स्टाफ सफिशिएंट है हम लोगों के पास में, तो अधिक संख्या में भी रख सकते हैं। और उसको इसीलिए रखा गया, थोड़ा भी लक्षण दिखेंगे तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे उसको। आप 380 पोलिंग स्टेशन में अगर आप 4 के हिसाब से कर लें, 380 इंटू 4 हो गया, प्लस SST, FST, BST और ये सबको मिला लें, सभी में एवरेज 2 आदमी रहेंगे सभी मिनिमम, तो 380 इंटू 4 करके उसके बाद लगभग 500 लोग और जोड़ दीजिए। कंस्टिट्यूंसी क्योंकि एक ही है, फिर आपके माइक्रो ऑब्जर्वर लगेंगे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में, वो टीम बड़ी रहती है। फिर आपकी काउंटिंग में अलग टीम लगेगी, वो एक रहती है। सेक्टर ऑफिसर्स लगेंगे, करीबन 39 सेक्टर ऑफिसर्स की टीम है, उनके साथ पुलिस के एक अधिकारी हैं। सोशल मीडिया के लिए साइबर पुलिस की मदद ली जाएगी और जो हमारा एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल है उसमें पब्लिसिटी डिपार्टमेंट भी है, अन्य लोग भी हैं, उनके माध्यम से भी मॉनिटरिंग होगी और उसको मॉनिटर किया जाएगा स्ट्रिक्टली। उसको
और अभी आपको बुलाया जिस मकसद से बुलाया, मेरे ख्याल से उसी बात करनी चाहिए अपने। रूलिंग पार्टी जो केवल आपका नामांकन जो रिसीविंग होगी वो हमारी रहेगी सावेर में, और इसके अलावा सभी नेहरू स्टेडियम में रहेगा। उसको रखने का तात्पर्य ये है क्योंकि जिले के चारों कोनों पे इसके विधानसभा के एरिया फैले हुए हैं, तो लोग सेंट्रलाइज यहाँ जितना रहेगा उससे चारों तरफ के क्षेत्र हमको संभालने में ज़्यादा आसानी रहेगी। वो कैंडिडेट में जाएगा पूरा वो। और ये सोशल मीडिया की बात भी कर रहे थे, ये सारा रिलेटेड है एक्सपेंडिचर से। जो भी ऐसी चीज़ें जाएंगी जो बच नहीं सकते, उसमें इतना बारीकी से इसमें निर्देश दिए हुए हैं कि कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में जुड़ेंगी सब चीज़ें। आचार संहिता लागू होने के बाद ये जो डिफेसमेंट एक्ट है, डिफेसमेंट एक्ट 1994, इसका प्रवर्तन, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है सही ढंग से किया जाए, तो जैसा कि अभी कलेक्टर ने बताया कि 24 घंटे में जितने शासकीय बिल्डिंग्स हैं उस शासकीय बिल्डिंग्स पे उस डिफेसमेंट एक्ट की कार्रवाई की जाएगी, और आने वाले 48 घंटे में जो भी सार्वजनिक जगह हैं उन सार्वजनिक जगहों पे इस कार्रवाई को गंभीरता से इसे लागू कराया जाएगा। इसके साथ साथ ध्वनि प्रदूषण अधिनियम एक बड़ी चुनौती होती है, चाहे सभाओं के संचालन की बात हो या फिर आम तौर पे भी 10 बजे के बाद अगर इसका उल्लंघन होता है तो ध्वनि प्रदूषण अधिनियम में वह भी दंडनीय अपराध है। मुख्य तौर पे इस क्षेत्र में लगातार जो जिला बल और एनएसए की जो कार्रवाइयाँ हैं, इस क्षेत्र के ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ पूर्व से ही हालांकि लगातार प्रभावी हैं और बड़े स्तर पर इस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इन कार्रवाइयों का और रफ्तार इनकी तेज की जाएगी और मुख्य तौर पर उन लोगों पर फोकस किया जाएगा जो कि चुनावी हिंसा या किसी भी तरह के चुनावी अपराध में पिछले समय में कहीं भी सक्रिय रहे हैं। बहरहाल इस चुनाव को लेकर के लगातार पूरी टीम जो एक हमारी जो पूरी एक मशीनरी है, पूरी टीम है, पूरी तरह से तैयार है, और इसके जो भी उच्चतम मापदंड हैं उनको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हम जानते हैं कि आगामी 3 नवंबर को होने वाले चुनाव के आदर्श आचरण संहिता परिवर्तनशील हो गई है और उसके लिए हम लोगों ने जरूरी तैयारियां कर ली हैं। यहाँ पर सामान्य तौर पर 284 मतदान केंद्र सांबेर विधानसभा में होते हैं, लेकिन कोविड-19 की चुनौतियों को देखते हुए और स्वास्थ्य संबंधी जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करते हुए 96 यानी कि 96 और अतिरिक्त उन्हीं जगहों पर केंद्र और बनाए गए हैं और कुल 380 मतदान केंद्र वहां पर हो गए हैं। (380) मतदान केंद्र कुल हैं। इन मतदान केंद्रों में चुनावी संवेदनशीलता के हिसाब से उसमें जो संयुक्त भ्रमण किया गया, थाना प्रभारी और वहाँ पे संबंधित जो अधिकारी जो वहाँ पे तहसीलदार और जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट्स हैं, जो संयुक्त भ्रमण के द्वारा उसमें पाया गया कि कुल लगभग 4 एरिया ऐसे हैं जो कि वल्नरेबल एरियाज हैं। ये जो 4 एरिया थे मुख्य तौर पे सांबेर, छिपरा और लसुरिया के अलग अलग इलाकों में थे, जिसमें पाया गया कि 95 जो मतदान केंद्र हैं वो क्रिटिकल बूथ हैं, यानी कि उन मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था रखी जाएगी। इसके साथ साथ चुनाव की संवेदनशीलता और आचरण संहिता के अनुसार आवश्यक है कि उस इलाके में यानी कि विधानसभा में जिन लोगों के पास भी आम लाइसेंस है, आम लाइसेंस वाले आम हैं, उनको जमा कराया जाएगा। इसमें 2595 2595 जो आर्म्स हैं उनको जमा कराने के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं और उसको भी आने वाले समय में जल्दी से जल्दी सभी हथियार जो हैं जमा करा दिए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस की प्राथमिकता जो पुराने इस तरह के केसेज हैं जिन पे चुनाव संबंधी किसी भी तरह का मामला लंबित न हो, बहरहाल पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन में पिछले सालों के चुनाव संबंधी कोई भी मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में लंबित नहीं है, या तो न्यायालय में उसमें ट्रायल चल रहा है या फिर खात्मा के बाद वो माननीय न्यायालय की प्रक्रिया में विचाराधीन है। इसके साथ साथ कुछ और ज़रूरी बातें इसमें उल्लेखनीय हैं, जैसा कि कलेक्टर महोदय ने बताया कि जो सभा होगी, आम सभा या कोई भी व्यक्ति चाहे स्टार प्रचारक हो या किसी भी सभा को आयोजित करने के लिए कोई बाहर से व्यक्ति आए, किसी सभा में अधिकतम 100 व्यक्ति हो सकते हैं। 100 व्यक्ति से ज़्यादा अगर उल्लंघन होता है
तो वो धारा 188 में वो उल्लंघनीय अपराध होगा। इसके साथ साथ जो गाड़ियों के जो अलग अलग काफिले जाएंगे उसमें आवश्यक है कि 5 गाड़ियां एक साथ उससे ज़्यादा न हो, और 5 गाड़ियों के बाद दूसरा जो इनका गाड़ियों का जो कारकेट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, KNN न्यूज़।